एक और सुबह हो गई और आज क्या दर्द कम हुआ है? आई डोंट थिंक सो। एल क्लासिको का लॉस, इस सीजन की दर्द, इस सीजन का दर्द ऐसे इजीली जाता नहीं है, बट कोई बात नहीं यार, होता है। एवरी सीजन कैन नॉट बी अ ग्रेट सीजन, बट समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट we have been poor this season. There were mistakes by the board, there were mistakes by the player, there were mistakes by the coach. मैं तीनों चीज के ऊपर बात करूंगा और अगले सीजन हम क्या सेटअप में देख सकते हैं रियल मैड्रिड को इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, ठीक है? एंड हाउ वी कैन improve on that, how we will be best suited in that manner is what I'm trying to get out of this conversation. अब स्टार्ट करते हैं बोर्ड के द्वारा, ठीक है? बोर्ड से हम स्टार्ट करते हैं, where the problem is, but before that आप से आधे से ज्यादा लोग जो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज। यहां एक ब्यूटीफुल सी रियल मैड्रिड की कम्युनिटी तैयार हो रही है, ठीक है? वेयर वी आर टॉकिंग टैक्टिकली, वेयर वी आर टॉकिंग साइकोलॉजिकली, वेयर वी आर टॉकिंग इमोशनली, सारी चीजें जो एक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहती है, हम सारी चीजों को लेके इसके अंदर बात करते हैं। एंड आई वांट ऑल ऑफ योर सपोर्ट, सो आई वांट you guys to have a chat, I want you guys to have a fight, I want you guys to enjoy the content that I'm trying to bring. यहां पे जो एक चीज जो मैं लाना चाहता हूं, ठीक है, वो ये है कि वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल फुटबॉलिंग कम्युनिटी ऑफ बिल्डअप प्ले, ठीक है? एंड आई वॉन्ट एट द एंड ऑफ द डे वी एंजॉय फुटबॉल, ठीक है? बैंटर होना चाहिए, लोगों के बीच में मस्ती होनी चाहिए, फुटबॉल क्लब्स के बीच में एक बोलते हैं ना, एक फ्रेंडली, क्या मतलब, बैंटर तो बैंटर होता है, सब लोग अपने क्लब के लिए प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, वो सारी चीजें। बट एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ माई फैंस एंड मोस्ट ऑफ द my fans, my the people you are watching, and um, first of all, thank you so much for whoever has subscribed, thank you so much and means a lot to me. um, प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आपके अंदर कोई भी, आपके पास सजेशंस है, आपके पास कोई भी आपको लगता है कि दिस बिकम्स अ ग्रेट एवेन्यू फॉर अदर पीपल, हाउ कैन वी बिकम बेटर, डू यू थिंक दैट you are you want to have a conversation, you think you can bring something to the place, we all can have a chat about that. Okay, hit the subscribe button, hit the bell icon. मैं हर रोज एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। नहीं हो रहा, अगर लाइव स्ट्रीम्स आ रही हैं, सारी चीजें जो है आपको इंस्टाग्राम पे पता चलेगा, कंटेंट के थ्रू पता चलेगा। एंड एज वी आर गोइंग इनटू इट, हियर वी गो। आज मैं चार पांच चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग सेट ऑफ वीडियो, ठीक है? तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं कोई से पार्ट में, तो मैं उसका यहाँ पे नीचे टाइमिंग डाल दूंगा, टाइम स्टैम्प जिसे कहते हैं। तो यहाँ तीन चीजें जो मैंने कही, जो एक प्रॉब्लमैटिक अप्रोच दैट वी हैव, वो ये है कि यार बोर्ड ने ना लास्ट सीजन बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया अपने आप को, ठीक है? कि अरे हम तो जीत जाते हैं, हम रियल मैड्रिड है, हमारे नाम से फट जाती है लोगों की। कौन है तुम? मैं तो बताता हूँ मेरे कौन है, नाम जानता है मेरा, बाप कौन है मेरा जानता है, वही वाली हरकतें की है हमने। कौन है तू? जानता है मैं कौन हूं? तेरे को पता है क्या मेरा बाप कौन है? वही वाली हरकतें हुई हैं। एंड दिस becomes a huge problem in this setup where you are not able to understand कि आपने गलती कहां की है, what is it that you made mistakes in. लास्ट सीजन आपके पास सेंटर बैक्स नहीं थे, आपके पास डेविड अलावा, मिलिटाओ नहीं था, ठीक है? स्टिल यू वेंट अहेड एंड विन द चैंपियंस लीग। आपके पास कोर्तुआ नहीं था, स्टिल यू वेंट अहेड एंड विन द चैंपियंस लीग एंड द लीग, ठीक है? बिकॉज लूनिन ऐसा कभी फील ही नहीं होने दिया कि कोर्तुआ की मिसिंग थी। रूडिगर आता है, ही स्टेप्स अप, नाचो आता है, स्टेप्स अप। आपके पास फरलान मेंडी was outstanding last season, nothing could get past him. फरलान मेंडी ने लास्ट सीजन लमीन यमाल को जेब में डाल के थन कन कन हिला दिया था, पता है? उसके चक्कर में हमें लग रहा था, और लास्ट सीजन का कार्वाहाल, ओ माय गॉड, रीजन कार्वाहाल मिला था हमें लास्ट सीजन। उसके पहले जो कार्वाहाल मिल रहा था हमें, इट वाज पथेटिक, पथेटिक कार्वाहाल मिल रहा था। और लास्ट सीजन उसने ग्लूटेन बंद किया अपने खाने के अंदर, एंड एवरीथिंग चेंज फॉर हिम। तो हमने सोचा अरे क्या जरूरत है, बैकअप क्या होता है, यही टीम के खिलाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, फर्स्ट थिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, नॉट ट्रस्टिंग योर प्लेयर्स। आपका टोनी क्रूज गया है, योर स्टिच जिसे कहते हैं ना, आपका धागा पिरोने वाला, धागा पिरोने वाला आपका गया है, ठीक है? एवरीथिंग ही कंट्रोल्स इट ऑन द पाम, ऑन हिज फिंगर टिप्स। भाई वो कठपुतलियां चलाता था अपनी टीम के अंदर, तू उधर भाग, डैनी कार्वाल निकल रहा है, विनिशियस रन ले रहा है, जूड बेलिंगम उसके हिसाब से मूव कर रहा है। भाई ही अंडरस्टूड एंड सॉ द गेम लाइक नो प्लेयर आई हैव एवर सीन। जब आप टोनी क्रूज का गेम अंडरस्टैंड कर जाते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि फुटबॉल किस लेवल पे खेला जाता है।
टोनी क्रूज के पास ना बहुत ज्यादा स्पीड थी, ना बहुत ज्यादा ट्रिकरी थी, ना उसका जो टर्न था वो मेसी या इनिएस्टा जैसा था कि एक ड्रॉप ऑफ शोल्डर से 6 जन चले गए, बट बहुत सिंपल, बहुत सिंपल प्रेस जैसे ही आता था वो एक साइड बॉडी टर्न करता था और वो डिफेंडर उस साइड चला जाता था। बहुत बहुत ही सिंपल चीज। बॉल पास में रखो, अपने सिंपल शॉर्ट पासेस खेलो एंड इतना अवेयरनेस रखो और ऐसे स्पेस में मूव करो वेर यू क्रॉस द बॉल एंड द अदर पर्सन इज देयर एट द एंड ऑफ इट। तो ऐसा जब प्लेयर जाता आपका, ठीक है, व्हेन यू रिमूव टोनी क्रूज यू हैड टू पुट समबडी एल्स इन देयर, ठीक है। हमने वो चीज नहीं की, हमने एक भी मिडफील्डर साइन नहीं किया। हमने क्या साइन किया? एम्बापे। मैं मानता हूं वी नीडेड टू साइन एम्बापे, ठीक है, एम्बापे अवेलेबल था, एम्बापे को आना था। एम्बापे बहुत बहुत 7 साल से ये नाटक चल रहा था, बहुत बहुत हो गया था ये चीज की, अरे यार एम्बापे कब आएगा, एम्बापे कब आएगा, ये वाला नाटक बहुत हो गया था। जो लोग बोल रहे हैं एम्बापे इज द प्रॉब्लम, आई गेस यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ फुटबॉल पॉलिटिक्स वर्क्स, ठीक है। अगर आपके पास दुनिया का बेस्ट प्लेयर अवेलेबल है, कोई भी दुनिया का टीम उसको खरीदेगा, चाहे आपके पास वो पोजीशन पे ऑलरेडी दुनिया के वन ऑफ द टॉप 2 प्लेयर्स अवेलेबल है तो भी। आज क्वारा, डुए, बारकोला, डेम्बेले, 4 लेफ्ट विंगर्स आपके पीएसजी में खेल रहे हैं, ठीक है। चारों टॉप 3 फ्रंट 3 बना के खेलते हैं, ठीक है। चारों में से कोई भी 3 सेटअप आप देख लीजिए और तीनों स्विच करते रहते हैं इस तरीके से, सामने वाले टीम का माथा फट के दीवार पे चिपका हुआ रहता है कि किसको मार्क करूं, कैसे मार्क करूं, पागल कर रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, कैसे ये लोग हमारी फाड़ रहे हैं। और यहां पे हम लोग पूरा सीजन बैठ के भजिए तले हैं और क्या टैक्टिक्स लगाए एंचेलोटी ने, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। वेयर हैव वी पुट आवर फुट रॉन्ग इज, एंचेलोटी सेज मैं क्रिएटिव फ्रीडम देता हूं। अरे लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम में जब आपको दिख रहा है कि सामने वाले उसका पापड़ बना के, रोटी बना के सेक दिए हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा आपकी क्रिएटिव फायदे का, क्रिएटिव क्या बोलते फ्रीडम का? क्या करोगे आप क्रिएटिव फ्रीडम का? जब सामने नहीं बनाता तो छड़ी 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 से सन सन खींचना चाहिए था। जब एम्बापे विनी को पास नहीं दे रहा था, जब विनी एम्बापे को पास नहीं दे रहा था, जब ये लोग को गलत टाइम पे थ्रू बॉल डाल रहे थे ये लोग, तब आपको छड़ी लेके मारनी चाहिए थी। हर काउंटर अटैक जो इनका मिस हुआ ना, छड़ी लेके मारना चाहिए था इनको। 10 गेम्स मिस हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 गेम स्टार्टिंग का दिया आपको, लेकिन 11वें गेम से आपको छड़ी यूज करनी चाहिए थी। और एंचेलोटी ने वहीं पे गड़बड़ की है कि इनको इतना लेवरेज दे दिया कि इनको लगा ये जो 3 लॉन्डे हैं, ये जो 2 लॉन्डे हैं आगे जो खेल रहे हैं, इनको लगा ये बाप बन गए क्लब के, ये क्लब से बड़े हो चुके हैं। चलो एम्बापे का फर्स्ट हाफ खराब था, विनी बैलन डॉर जीतने के बाद खराब हो गया, बट यही से तो स्टार बनोगे ना यार आप। स्टोरी लाइन यहीं से तो चालू होगी, अब मैं नहीं जीता बैलन डॉर, अब देखना मेरा जलवा। भाई सिर्फ बोलने से नहीं होता, 10x 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 सिर्फ करके दिखाना पड़ता है। उस 10x के बाद तो तेरा दिमाग खराब हो गया, रेड कार्ड ले लिया, 4 गेम के लिए बैन हो गया। जब से वो बैन होकर वापस आया तब से यू आर नॉट इवन 0.1% ऑफ द सेल दैट यू वर लास्ट ईयर। बोर्ड की यहां पे गलती यह है कि आपने इस सीजन 3 सेंटर बैक के साथ आप उतरे हो, 3 सेंटर बैक, और तीसरा जो सेंटर बैक है आपका जनवरी में आने वाला था, ये आपको पता है। तो आपके दो कौन सेंटर बैक है पता है? रूडिगर एंड मिलिटाओ। रूडिगर एंड मिलिटाओ, एक बंदा जो एसीएल से बस वापस आ रहा है और तीसरा बंदा आपका एसीएल से 6 महीने बाद वापस आने वाला है। तो 6 महीना बीच में आप क्या, कैसे खेलने वाले थे आप? तो आप पूरा सीजन ये सोच के चले थे, डू नॉट tell me that you didn't think that Rudiger could get injured in this season if he played all the 70 games. आपकी कंजूसी, आपका ये जो स्टबर्ननेस, सबसे ज्यादा पैसा लेके आपने जो ये कंजूसी की है ना, आपको ही काट रही है भाई। 1.1 बिलियन का रेवेन्यू करने के बाद अगर आप 40 से 50 मिलियन खर्चा नहीं कर सकते, आपको पता है आपके पास राइट बैक नहीं है, ठीक है, जनवरी में आपके पास राइट बैक नहीं था, आपने कुछ नहीं किया। आपके पास सेंटर बैक नहीं था, आपने कुछ नहीं किया। आप ऐसे टीम के साथ अगर उतरे हो और आपने सोचा कि मैनेजर निकाल के देगा ना, तो भाई साहब एज अ बोर्ड यू हैव फेल्ड योरसेल्फ मिजरेबली, मिजरेबली। हर चीज फ्री में मिलने की जो आपको आदत हो चुकी है ना कि हम लोग रियल मैड्रिड है, कोई भी जिसका नाम लेंगे वो तुच्छ पैसे में आ जाएगा हमारे पास। भाई लोग अपना भी सोचेंगे, लोग अपने करियर का भी सोचेंगे, क्योंकि उनका करियर 15 साल का रहता है, उनका करियर मुश्किल से 17-18 साल का रहता है। और अगर भगवान बन गए तो वो लोग 20 साल खेल जाते हैं जैसे मॉड्रिच। वो लोग को अपने फैमिली के बारे में सोच के चलना होता है। क्यों जाते प्लेयर्स सऊदी? 40 के बाद 35 के बाद अगर कोई उनको 100 मिलियन दे रहा है, क्यों नहीं जाएगा? डुरान क्यों गया? भाई 20-30 मिलियन ही मिल रहा है, भाई 20-30 मिलियन बहुत होता है, उसका काम 1 मिलियन में हो जाएगा।
घर वहां पे मिल रहा है, टीम वहां पे सब कुछ दे रहा है, मुझे ट्रेनिंग करनी है, मुझे फुटबॉल खेलना है, बस और क्या चाहिए? क्रिस्टियानो के साथ खेलने मिल रहा है, माने के साथ खेलने मिल रहा है, आई एम हैप्पी। बट यू बीइंग स्टिंजी एज, आपको समझ गया था, आपने डेविड अलाको को भर के पैसा दिया, विच इज फाइन, विच इज फाइन। जब आपने लिया था आई अंडरस्टैंड। अब वो 33 साल का हो गया है एक एसीएल के साथ, ही इज नो मोर द प्लेयर दैट यू हैव बीन, तो भाई साहब उसको टाटा कीजिए। डेविड अलाबा कैन नॉट बी इन दिस टीम नेक्स्ट सीजन, नॉट इवन एज अ बैकअप। आप देख लेना, आप डेविड अलाबा को निकालो टीम से, कोई भी कोई भी लीग, टॉप 5 लीग्स में कोई भी टॉप 6 क्लब डेविड अलाबा को नहीं छुएगा। आप देख के लीजिए मुझे मुझसे कि कोई भी टीम टॉप 6 यूरोपियन क्लब्स में, यूरोपियन नहीं, टॉप 6 जो हर लीग की टीम्स रहेंगी उनमें से कोई भी डेविड अलाबा को अपने टीम में नहीं लेगा। एक एसीएल फटा हुआ प्लेयर 33 साल का जो भाग नहीं सकता, डिफेंड नहीं कर सकता, नो बडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन हिम। उसके बाद कार्लो एंचेलोटी के ऊपर आते हैं। कार्लो एंचेलोटी को इस सीजन जो स्टबननेस दी गई, ठीक है, कि मौत आ जाए, मौत आ जाए, मेरे गले पे चाकू रख के दबा दिया जाए, फिर भी मैं आर्दा गुलर नहीं खिलाऊंगा, ये जो उनकी जिद थी, देख लिया हमने क्या कर लिया। आपके पास स्टार्ट ऑफ द सीजन में, बताना चाहता हूं, बोर्ड की बात वापस कर रहा हूं मैं, स्टार्ट ऑफ द सीजन हमें काइल वॉकर ऑफर हो रहा था, बिकॉज वो काइल वॉकर वहां पे इंजर्ड था। हमें पता है कि हमारे पास लूकास वास्केज अवेलेबल है, लेकिन लूकास वास्केज इज नॉट अ राइट बैक। काइल वॉकर अवेलेबल था। लास्ट सीजन आपके पास जॉao कैंसेलो अवेलेबल था, क्योंकि बारसा ने उसको साइन नहीं किया। आपके पास एक मैन सिटी का वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स एंड दैट कैन प्ले लेफ्ट, सॉरी राइट बैक था, लेफ्ट बैक है, दोनों जगह खेल सकता है, आपने उसको साइन नहीं किया। यू chose to wait for Trent Alexander-Arnold to waste 2 seasons of yourselves। कल लास्ट सीजन तो भाई डैनी कारवाल का रीजनरेशन हो गया, नसीब है, नहीं होता तो क्या होता, देख लिया ना इस सीजन क्या हुआ। तो रियल मैड्रिड बोर्ड ऑलवेज वेट्स फॉर अ ट्रेजेडी टू हैपन to a player so that they again will go into a complete overdrive mode and पैनिक में बाय करे। रूडिगर फ्री में आया, अलाबा फ्री में आया, एम्बापे फ्री में आया, ट्रेंट फ्री में आ रहा है, तो इनको है ना ये जो आदत लग गई है ना फ्री में खरीदने की, वो इनका सबसे बड़ा डाउनफॉल है। मैं मना नहीं कर रहा कि बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन करवाओ सामने वाले का, उसके बाद खरीदेंगे, फालतू पैसा खरीदने की फेंकने की जरूरत नहीं है, अग्रीड, अग्रीड। लेकिन जब आपके पास नहीं है, जब एक आपका जो मेन सेंटर बैक है रूडिगर 6 महीने से इंजरी लेके खेल रहा है, तो आपने क्या किया भाई? एल क्लासिको में बंदा दोनों उस घुटने लेके, उसके पास घुटने ही नहीं थे। द फेरान टोरेस गोल डज नॉट कम अगेंस्ट अ हाफ अवेलेबल रूडिगर। रूडिगर को कोई भी आउटपेस नहीं कर सकता, और फेरान टोरेस तो अपने दो जिंदगी में नहीं कर सकता इफ रूडिगर इज नॉट इंजर्ड। आपने हेजुस वायो को टीम में रखा, आपने जकोबो रामोन को चांस नहीं दिया, दैट इज योर मिस्टेक मिस्टर एंचेलोटी। आपने उसको स्क्वाड में भी नहीं रखा, दैट इज योर एरोगेंस मिस्टर कार्लो एंचेलोटी। जकोबो रामोन कम से कम एक क्लियरेंस कर लेता, वहां रोक लेता, लेकिन कहां हमने गोल खाया है? क्योंकि चुआमेनी जैसे ही सेंटर डिफेंडिंग मिड से सेंटर बैक गया, वो स्पेस ओपन हुई। अगर चुआमेनी नहीं जाता सीडीएम से बाहर, तो वी वुड हैव नॉट कंसीडेड दैट गोल। एंचेलोटी, देखिए मैं बताता हूं कुछ और इस टीम के बारे में। रियल मैड्रिड का जॉब, बार्सिलोना का जॉब इज द टू टफेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। ये दो टीम्स कभी भी, ये दो टीम्स कभी भी आपको फायर कर सकती है, आपके ऊपर वो प्रेशर रहता है, लेकिन आपको डिलीवर करना रहता है। लेकिन कोई सा भी मैनेजर मैंने नहीं देखा यहां पे जो 3 से 4 साल के बाद मर नहीं गया होता। एंचेलोटी इज डन विथ आइडियाज, ही इज ड्राइड आउट ऑफ आइडियाज, उसके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा, उसको लग रहा वो मैं बता रहा हूं आपको, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कोपा डेल रे या चैंपियंस लीग, घंटा फर्क नहीं पड़ा था, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था।
The only thing that he cared about this season was saving himself, saving his job. यस मास्टर होके उसने जो हरकतें की है, हाँ हाँ सर जी को, हाँ हाँ साहब जी हो जाएगा, फ्लोरेंटिनो सेंटर बैक दीजिए मुझे, नहीं मिलेगा, हाँ साहब जी हो जाएगा, हाँ लेफ्ट बैक राइट बैक दीजिए मुझे, नहीं मिलेगा, हाँ साहब जी हो जाएगा, मिडफील्डर दीजिए मुझे, नहीं मिलेगा, हाँ साहब जी हो जाएगा। अरे भाई किसी चीज के लिए तो झगड़ा कर ले, किसी चीज के लिए तो झगड़ा कर ले। कभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते भाई नहीं होगा मुझसे, इफ द बोर्ड डजंट बैक मी आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, बोल दे। क्या होगा, फायर हो जाएगा ना, वैसे भी फायर होने वाला तो सीजन के एंड में। बोल दो आप ग्रेटेस्ट कोच हो रियल मैड्रिड के, उतना तो हक बनता है आपका कि बोर्ड के अगेंस्ट कुछ बोल के दिखाओ। बोर्ड की भी तो फटनी चाहिए कि भाई हमारी गलती है, वी अंडरस्टैंड, वी टेक द ब्लेम। फायर होना है तो समझ जाएंगे ना बोर्ड को भी, और फैंस भी समझ जाएंगे तब कि बोर्ड की फटी पड़ी है। सो वी नीड टू लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक्स। हमारे पास नसीब में राहुल असेंसियो मिला हमें, हु wasn't इवन वन ऑफ द स्टार्टर्स फॉर कस्टिया। ये मैं बता दूं, कस्टिया का वो थर्ड सेंटर बैक था। एंड द वे ही हैज स्टेप्ड अप दिस सीजन, ओ माय गॉड, ही इज क्रेजी गुड, ही इज पीक रियल मैड्रिड लेवल। हाँ कभी कभी रैश होता है चैलेंजेस में, बट दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। रफीनिया के अगेंस्ट वो उसको टैकल नहीं मारना चाहिए था, जो नसीब में पेनल्टी नहीं मिला है, बट दैट वाज वेरी स्टूपिड। बट उसमें गूदा दिखता है यार, उसमें एटीट्यूड दिखता है, लॉन्डे का ऑरा है एक। Nobody is able to outpace him. Nobody is able to dribble past him. That's how good he is. So we need two लेफ्ट-फुटेड सेंटर बैक्स। अगर रूडिगर अभी अपना घुटना ठीक कराए, जितना गेम वो बैन हुआ है बैन होने दीजिए, जाइए अपना घुटना ठीक कराइए, जूड बेलिंगम अपना कंधा ठीक कराइए, कम बैक स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट सीजन। बट हमें चाहिए दो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक्स। क्यों लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक की मैं यहां पे बात कर रहा हूं? बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस, because we need to know what we are trying to get at and what we are trying to build out of this program. Okay, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक्स में मैंने डेटा एमबी को एक ट्वीट डाला था, तो उन्होंने एक मुझे वापस दिया है, शो यू जस्ट हियर। यहां पे अगर आप देख सकते हैं तो ये कुछ प्लेयर्स हैं टॉप 7 लीग्स के, जिनका प्रोग्रेसिव एक्शंस एंड प्रोग्रेसिव कैरीज जो और पासेस जो है सबसे ज्यादा किसका है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी सेंटर बैक नहीं है जो सेंटर बैक से गेम स्प्रेड कर सकता है। करेक्ट, वी डोंट हैव एनीबॉडी। सो मैंने उनसे वो डेटा मंगाया, सो वी हैव सम ऑफ द प्लेयर्स हियर। तो आप कुछ कुछ लोगों का नाम जानते होंगे यहाँ पे। श्लॉटरबैक हो गया, मार्टिनेज तो बार्सिलोना में खेलता है, इनाशियो हो गया, ये फ्लेमिंगो है, ये पीएसवी के ये दो प्लेयर्स है, दोनों बहुत बढ़िया है। और मैंने स्पेसिफिकली लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक्स की यहाँ पे चीजें जो है उनसे मंगाई थी, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हु आर लेफ्ट फुटेड। मार्किनोस लेफ्ट फुटेड नहीं है, वी ऑल नो दैट। तो हम देखते हैं एक एक करके कि हु हैज द पोटेंशियल टू बी अ ग्रेट फिट फॉर मैड्रिड। ओके, सो हियर वी गो। अब यहां पे देखिए, ओलिवर बॉस्कोग्ली जो है इस लिस्ट में फर्स्ट आते हैं, ठीक है। ही इज द फर्स्ट वन ऑन द लिस्ट। व्हाई? बिकॉज ये देखिएगा, his progressive passes are 13.49। 13.49 प्रोग्रेसिव पासेस, मतलब वो साइडवेज अपने राइट बैक को या अपने लेफ्ट बैक को पास नहीं करता, वो बीच में से बॉल फाड़ के देता है, एकदम एक लाइन क्रॉस करता है। आपके सामने जो आपके सामने एक जो लाइन होती है, यानी कि एक आपका अटैकिंग लाइन रहता है, मिडफील्ड का लाइन रहता है, डिफेंस लाइन रहता है, एक लाइन को फाड़ने को आप एक प्रोग्रेसिव पास बोलते हो। यहां पे वापस पढ़ लेते हैं प्रोग्रेसिव पास का मतलब क्या है। Completed passes that move ball towards the opponent's goal line at least 10 yards further from its point in the last 6 passes, or any completed pass into the penalty area. Exclude passes from the defending 40 percent of the pitch. तो मतलब अपने हाफ में जो 40% ऑफ द पिच जो है उसको अगर हटा दिया, तो आप जो रिमेनिंग 60% ऑफ द पिच है उसमें कितना 10 मीटर के ऊपर का पास कर पाते हो, वो देख रहे हैं यहां पे। 13.49 गाइस, 13.49। और ये मैं स्टैट्स ऊपर वाले गिन भी नहीं रहा हूं। शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शन 2.81, एक्सपेक्टेड गोल्स एंड असिस्ट 0.13, नॉन पेनल्टी गोल्स एंड असिस्ट 0.2। 27 साल का है, और ये देखिए आइंडोवन में खेलता है, फ्रांस का है, ही इज 181 सेंटीमीटर, राउंड अबाउट 6 फीट। सो ही इज
अ ग्रेट बॉल प्रोग्रेसर, मतलब आप मिड सेंटर बैक से गेम बनाना शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मिडफील्ड में चुआमेनी अवेलेबल होंगे, आपके पास मिडफील्ड में आर्दा गुलेर अवेलेबल होंगे, और सेंटर बैक में ऐसा एक प्लेयर आपके पास अवेलेबल होगा, ही विल बी सो गुड। मैं जानता हूं एरे डिविजी में खेल रहा है, तो 13.49 जो पास है शायद ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन कम से कम वो 7 से 8 पासेस तो आपको दे पाएगा, 7 से 8 पासेस तो आपको दे पाएगा, एंड उतना आपके लिए गेम प्ले बना पाएगा, एंड ही विल बी सो चीप कंपेयर टू एनी अदर सेंटर बैक दैट यू विल बी गेटिंग, क्योंकि आप उसको पीएसवी से खरीद रहे हो। मैक्स टू मैक्स मैं कह रहा हूं, ये आपको 20 से 30 मिलियन का आराम से मिल जाएगा यहां पे। द सेकेंड प्लेयर दैट आई एम लुकिंग एट, जहां पे इसका नाम है, जो हम सब जानते हैं, हमारे अगेंस्ट लास्ट सीजन फाइनल्स में खेला था, निको स्लॉटरबैक। स्लॉटरबैक हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स, प्रोग्रेसिव पासेस में, शॉट क्रिएटिंग एक्शंस में। ये देखिए, असिस्ट में 99 परसेंटाइल एज ए सेंटर बैक, एक्सपेक्टेड गोल्स एंड असिस्ट में 96 परसेंटाइल एज ए सेंटर बैक, दोनों में मिला के अगर देख रहे हैं 90th परसेंटाइल एज ए सेंटर बैक। 2.03 गोल स्कोरिंग एक्शंस, 2.03, 99 परसेंटाइल, इतना हमारी टीम में कोई नहीं बना के देगा। और अगर विनी और एम्बापे अगर आगे खड़े हैं, इतना उन लोग क्लिनिकल रहते हैं, इफ दिस बॉल गेट्स टू देम दे विल स्कोर दोस चांसेस। अब इसके प्रोग्रेसिव कैरीज देखिए, ये बॉल लेके ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इन अ गेम निकलता है, प्रोग्रेसिव पासेस में ही इज दैट गुड, पास कंप्लीशन में ही इज दैट गुड, 89.4% पास कंप्लीशन विथ 7.83 प्रोग्रेसिव पासेस, मतलब वो साइडवेज पासिंग कम रखता है एंड आगे बॉल ज्यादा मूव कर पाता है। ही हैज प्लेड 3,540 मिनट्स इन द लास्ट 365 डेज। तीसरा बंदा हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो इनिगो मार्टिनेज है, बट ये बंदा जो है, इसके साथ बहुत लिंक हुआ था हमारा, गोंसालो इनाशियो करके जो है। ये देखिए, नॉन पेनल्टी गोल्स 0.12, 94th परसेंटाइल, नॉन पेनल्टी एक्सजी 96th परसेंटाइल, शॉट्स टोटल 0.73, मतलब हर गेम में ऑलमोस्ट एक शॉट या दो शॉट लेता है एज ए सेंटर बैक, असिस्ट 0.08, एक्सपेक्टेड असिस्ट एंड गोल 0.03, पासेस अटेम्प्टेड ये देखिए 84.1 पास करता है हर गेम में। स्लॉटरबैक की बात करें तो कितना पासेस करता था वो, 88.93, और वहां पे हमारा जो फर्स्ट बंदा देखा था बॉस्काकली, वो 100.3 पासेस करता था पर गेम। ये देखिए प्रोग्रेसिव कैरीज फिर से 99 परसेंटाइल 8.2, वहां पे स्लॉटरबैक हमारा 7.4 पे था। तो अगर ये दो प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल है वेयर देयर एज इज 25 एंड 23 रेस्पेक्टिवली, एंड यू हैव देम इन योर टीम, व्हाट अ स्क्वाड यू आर बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर। आप अगले 5 6 साल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आलाबा के फी पे, आलाबा आपका 23 मिलियन खा रहा है, आप स्लॉटरबैक को लाओ, वो आ जाएगा, बिकॉज वो करंटली 14 मिलियन के पैकेज पे है, 14 मिलियन पे आ जाएगा। और गोंसालो इनाशियो आप लेके आ जाओ, वो आराम से 10 से 12 के इसमें आ जाएगा, या उससे भी कम। तो आप ऑलमोस्ट 25 मिलियन के पैकेज पे 2 जन को लेके आ सकते हो और एक टूटे लंगड़े को भेज सकते हो घर। विच वन इज रियल मैड्रिड गोइंग टू चूज? आई एम टेलिंग यू, रियल मैड्रिड ने अगर अगले सीजन अल्बा रखा, दे आर नॉट अ सीरियस क्लब। उनको पैसे की चिंता भी नहीं है, दे आर फाइनेंशियली स्टूपिड, दे डू नॉट नो हाउ टू मेक डिसीजंस, एंड दे आर नॉट अ सीरियस क्लब। आपने हजार्ड को जिस तरह बोला था, चलो भैया थैंक यू फॉर योर सर्विस, ये लो जो अपना पैसा निकलो, अब जो भी है कॉन्ट्रैक्ट का बचा हुआ है ये लो निकलो, अगले साल डेविड आलाबा का शायद 1 ही साल बचा हुआ है, आप ये लीजिए अपना पैसा, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर बेच सकते हो किसी और क्लब में तो अभी के अभी निकालो, अभी के अभी बेचो, फ्री का बेचना है फ्री का बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चाहिए पैसा, हम पैसा दे रहे थे उनको, उल्टा बेच दो। लेकिन अगर ये गोंसालो इनाशियो कब से हमारे साथ कनेक्टेड है स्पोर्टिंग सीपी से, हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं। अब ये
आर फ्लेमिंगो जो है ये वापस पीएसवी में ही खेलते हैं, बोका बोस्कागली के जो पार्टनर है वहां पे, नेदरलैंड्स के प्लेयर हैं। ये देखिए, एरियल डुएल्स 1, ब्लॉक्स, क्लियरेंसेस, टैकल्स। अब मैं इन चीजों की मैं क्यों बात कम कर रहा हूं कि आपका टैकल्स, इंटरसेप्शन, ब्लॉक्स, एरियल डुएल्स 1 कितना ज्यादा होता है, क्योंकि रियल मैड्रिड इज अ टीम दैट लाइक्स कीपिंग द बॉल। आप मानो या ना मानो, बार्सिलोना के सामने हम लोग शायद कम बॉल रखते हैं, लेकिन एज अ टीम वी लाइक कीपिंग द बॉल्स। हम लोग फिर हमारा पोजीशन जो है हमारा 50 से 55% से ज्यादा ही रहता है हर गेम के अंदर। सो वी आर अ टीम दैट लाइक कीपिंग द बॉल, एंड जितना हमारे पास ज्यादा बॉल रहता है उतना ज्यादा हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं गेम के अंदर। Again, passes attempted 88.62%. Progressive passes is 6.34%. 97 percentile. Progressive carries कम है इसके. Touches in the penalty area is 1.22. और ये देखिए 0.07 नॉन पेनल्टी गोल्स. टोटल शॉट्स इन अ गेम is 0.83. यहां पे अब हम लोग देखते हैं कि ये प्लेयर जो हमारे पास करंटली है उनका स्टेटिस्टिक्स क्या है। ठीक है, अब मैं इसमें देखिए, रूडिगर है, आपका अलाबा है, आपका असेंसियो है, आपका मिलिटाओ है। अलाबा का जो है 23-24 वाले सीजन का है, बिकॉज इस सीजन 800 मिनट से जिसने कम खेला होता है, डेटा एमबी पे उसके स्टैट्स नहीं रहते। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बहुत कॉमन दिखेंगी और कुछ कुछ चीजें बहुत ही वियर्ड हैं मेरे को लगता है एज ए रियल मैड्रिड सेंटर बैक। जहां पे यहाँ पे डिफेंसिव एक्शंस देखिए बहुत ही कम है। ठीक है, डिफेंसिव एक्शंस यहाँ पे आपका बहुत ही कम है। आप राहुल असेंसियो को देख लीजिए, आप रूडिगर को देख लीजिए, आप एलाबा को देख लीजिए। एक ही जन का डिफेंसिव एक्शन जिसका हाई डिफेंसिव एक्शन था वो है हमारा एडर मिलिटाओ। ठीक है, इंजरी से पहले उसका 69 परसेंटाइल में रैंकिंग आता था। फॉरवर्ड पासिंग देखिए 84 परसेंटाइल में आता है आपका रूडिगर। असेंसियो की बढ़िया बात है फॉरवर्ड पासिंग, यानी कि आगे पास करने में उसका 98.8 परसेंटाइल है। बट जो चीज बहुत ही ऑफ लग रही है मुझे इस चीज को लेके, उसकी पासिंग तो आगे रहती है हमेशा, लेकिन प्रोग्रेसिव पासेस 0.5 है। कम कहीं ना कहीं ये स्टैट्स दोनों जो है ना सेंस नहीं बना रहे मेरे लिए, कि आपके प्रोग्रेसिव पासेस बहुत कम है और आपके फॉरवर्ड पासेस ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से जितने पासेस वो कर रहा है आगे, वो फॉरवर्ड ही हो रहे होंगे। यही रीजन की वजह से वो इस स्टेटिस्टिक में आ रहा है। डिफेंसिव एक्शंस भी कम है इनके। एरियल डुअल्स 1 जो है 84.4 है, और यहाँ पे एरियल डुअल जो एरियल परसेंटेज जो जितना जा रहे हैं 33.1 है। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि रूडिगर का इससे ज्यादा होना चाहिए, एंड मिलिटाओ का देखिए तो 52.3 है। तो हम लोग एरियल डुअल्स में भी वीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्लियर कट रीजन दिखाई दे रहा है वाई रियल मैड्रिड इज सफरिंग दिस सीजन, कि यहाँ पे आपके पास प्रोग्रेसिव कैरीज वाला कोई भी सेंटर बैक नहीं है। एडर मिलिटाओ आपका था जो सीजन के सितंबर में चला गया था, एंड यहां पे देखिए डिफेंसिव डुअल्स 1 में डेविड आलाबा 81.6 में थे लास्ट सीजन। इस सीजन तो उतना भी नहीं होगा। 75.2 है मिलिटाओ, 78.9 है ये। और डिफेंसिव डुअल्स 1 परसेंटेज अगर देखा जाए तो 94.2 है एंटोनियो रोडिगर का। तो ये सबसे बढ़िया बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं इस सीजन का सबसे बढ़िया प्लेयर जो सेंटर बैक था हमारे लिए दैट वाज असेंसियो। ठीक है, अब हम उन प्लेयर्स की बात करते हैं जिनके बारे में हमने शॉर्ट लिस्ट किया था अभी। स्लॉटर बैक हो गए। तो इन प्लेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं, इनमें क्या इंप्रूवमेंट है क्या नहीं है, हम लोग ये देख पा रहे हैं। ठीक है, सॉरी अगर ये देख रहे हैं तो ये जो प्लेयर्स हैं इनमें कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, जिस रीजन की वजह से ये चीज ये लोग कर पा रहे हैं या फिर ये लोग खेल पा रहे हैं। वाई आर दे सो गुड दिस सीजन, वी कैन वॉच इट राइट हियर इटसेल्फ। ओके, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, ये देखिए स्लॉटरबैक जो है आपका वो 25 का है। एज सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखती है रियल मैड्रिड। इनासियो जो है आपके 23 है, बोस्काग्लियो आपके 27 है, और फ्लेमिंगो आपके 22 है। तो एज प्रोफाइल मुझे लगता है सबके बढ़िया है। बोस्काग्ली इज ऑल्सो रियली गुड आई फील। ठीक है, पासिस देखिए अभी 98.1 पासिस करते हैं हर 90 मिनट्स में। 99.1 पासिस यहाँ पे, 97.1, 95.1। ओके, परसेंटेज ऑफ पासिंग फॉरवर्ड 79.9। हमने देखा कि राहुल असेंसियो इज एट 98 परसेंटाइल, बस्काग्लियो इज एट 55.1, फ्लेमिंगो इज एट 77.3, एंड इनाशियो इज एट 86.6। ओके, प्रोग्रेसिव पासेस की बात की जाए 99.5, 99.1, 100, मतलब बुस्काग्ली से ज्यादा कोई नहीं करता दुनिया में। एंड प्रोग्रेसिव पासेस में सबसे हाईएस्ट है 99.8 यहाँ पे। ओके, डिफेंसिव एक्शन में सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे स्लॉटरबैक, वन ऑफ द हाईएस्ट है, फ्लेमिंगो 64.4, बुस्काग्ली अगेन 31.3,
एंड ये क्योंकि डिफेंसिव एक्शन वैसे भी रियल मैड्रिड में इतना कोई कर रहा नहीं है बिकॉज वो लोग पीछे आके रुकते हैं, तो हियर इट इज स्टिल बेटर देन मेनी ऑफ द प्लेयर्स दैट रियल मैड्रिड इज प्लेइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इनासियो 29.6. ओके, डिफेंसिव डुअल्स बोस्काग्ली विंस 95.6, हायर देन रूडिगर. जितने डिफेंसिव डुअल्स में जाते हैं ही विंस इट हायर देन रूडिगर. फ्लेमिंगो अगेन 92.6, दोनों पार्टनर्स हैं पीएसवी में, सो दे मेक अ ग्रेट ग्रेट पेयर. 86.1 डिफेंसिव डुअल्स जीते हैं इनासियो. ओके, 74.8 जीते हैं हमारे Schlotterbeck. So these are some of the players that have such huge ability in them to be a great player for Real Madrid. 93.5% progressive carries for Schlotterbeck, 98.4 for Boscagli, 86.3 for Flamingo, and 72.3 for आपके इनाशियो. तो ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स का टाइप जो दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर है. ग्राफ देखिए कहीं ना कहीं सिमिलर है. एरियल डोज में ओके है, कैरिंग में बहुत अच्छे हैं, पासिंग में एक्सेप्शनल है, फॉरवर्ड पासिस परसेंटेज सबका बहुत हाई है, प्रोग्रेसिव पासिस में सब लोग सबसे हाईएस्ट है, प्रोग्रेसिव पासिस प्रोग्रेसिव कैरीज में सबसे हाईएस्ट है, डिफेंसिव एक्शन में सब लोग एवरेज है मेरे ख्याल से. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन अ प्लेयर, कि आपके पास एक ओवरऑल पैकेज हो, ना कि सिर्फ एक सिंगल एंटिटी के साथ आप अटके रह जाएं. ठीक है, तो हमने देखा रियल मैड्रिड में क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और करंटली ये टीम आपको क्या डिलीवर कर पा रही है सीजन. डीन हुइसन के पीछे भी रियल पड़ी हुई है इस सीजन. ठीक है, तो उनका कलर थोड़ा बेटर करता हूं. व्हाट डज डीन ब्रिंग टू द टेबल इनके कंपैरिजन में. ठीक है, डीन 20 साल का है, प्रोग्रेसिव पासेस जो है कंपैरेटिवली ये चारों से कम है, 52.5 के साथ है. फॉरवर्ड पासेस परसेंटेज इज ओके, 48.4 है. प्रोग्रेसिव कैरीज ये देखिए, ये भी इनका भी काफी अच्छा है, 87 परसेंटाइल पे आते हैं. नॉट एज एलीट एज दीज फोर बट रियली रियली गुड. डिफेंसिव एक्शन इन सबसे इनका ज्यादा लग रहा है मुझे, 85.0. डिफेंसिव डुअल्स वन में देखिए 85.9. ओके, and aerial duels one is 61.8. प्रोग्रेसिव कैरीज इज 97.2. ओके, तो वो ऑलमोस्ट उनके सेकंड टू ओनली बोस्काग्ली आ रहे हैं यहां पे. ओके, सो दैट्स व्हाई रियल इज गोइंग बिहाइंड डीन हुइसन एज वेल. ठीक है, तो जिस तरह मैंने कहा, अगर आप इनमें से दो प्लेयर भी लेके आते हो, इन पांचों में से आप दो प्लेयर लेके आते हो, मेरे ख्याल से जो दो आने चाहिए वो है श्लॉटरबेक और मेरे ख्याल से गोंसालो इनाशियो. जितना मैं देख सकता हूं गोंसालो इनाशियो, बट बॉस्कागली आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा एंड डीन हुइसन आपको स्पेनिश प्लेयर मिल रहा है. ठीक है, तो अगर आपको फ्यूचर का सोचना है, रूडिगर कैन नॉट प्ले मोर, मतलब 2 साल और निकल सकते हैं रूडिगर के, उससे ज्यादा रूडिगर में नहीं है. ओके, आपको फ्यूचर का सोचना है तो आप 3 सेंटर बैक साइन करो अभी के अभी. ट्रेंट आ रहा है आपके पास इस साल, सो दिस लुक्स ऑलरेडी अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग सिचुएशन फॉर यू. Okay, this becomes a very great signing for the whole of Real Madrid. And अगर ये हम लोग कर पाए, then we have a great ability to go ahead in the next couple of seasons and win a few more Champions Leagues. This is what I'm going to say. Defense wins you titles because that is what it is. We have not seen a great defender coming out of Real Madrid for a long, long time. I want to see these players at Real Madrid and they will shine superbly. I hope कि रियल मैड्रिड के बोर्ड बैठ के इस चीज पे वार्तालाप करें, इस चीज पे डिसीजन ले, सो दैट दे आर एबल टू बी द बेस्ट क्लब अगेन इन द वर्ल्ड. Ciao. Please subscribe to the channel and follow Build Up Play Pod on Instagram. I will start putting up more videos on Instagram and Reels. आपको मजा आएगा उस चीज में. And comment down below, what do you think, who do you think should be signed this season for Real Madrid. All right, ciao boys.